रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। 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 बोलिए रास बिहारी भगवान की। अब सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे। भगवान ने सभी गोपियों के साथ महारास किया और सारी गोपियों ने बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु के साथ महारास किया। उसके बाद प्रातःकाल हुई, सारी गोपी प्रभु को प्रणाम करके अपने अपने घर गई। फिर कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब ब्रज की लीला बहुत हुई, चलो अब मथुरा चलता हूँ, जहाँ मेरे माता पिता आज भी कारागृह में बंद हैं। मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ने कंस की बुद्धि को फेरा। कंस ने अक्रूर जी को ब्रज में भेजा कन्हैया को ले जाने के लिए। अक्रूर जी ब्रज में आए कन्हैया को लेने के लिए। आज सारे ब्रजवासियों को, मैया यशोदा को, सबको रोता छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा की तरफ जाते हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। वहां पर प्रभु के मन में विचार हुआ कि चलो थोड़ा मथुरा का भ्रमण करके आए। मथुरा के बारे में बहुत सुना था, आज देख के भी आना चाहिए। ग्वाला को लेकर के, बलराम जी को साथ में लेके भ्रमण के लिए निकले। जहाँ पर देखते हैं बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। सब लोग, सारी मथुरा की स्त्रियां, सारे व्यापारी अपने घरों से बाहर निकल के कि जिस कृष्ण के बारे में इतनी चर्चा सुनी, आज उसका दर्शन करेंगे। सब जयघोष कर रहे हैं कन्हैया का। रास्ते में प्रभु ने सबका उद्धार किया। आगे प्रभु के ग्वालाओं ने कहा कि हे कन्हैया, देख इतने अच्छे शहर में आए हैं तो थोड़ा कपड़े भी थोड़े अच्छे होने चाहिए, तो भाई कहीं से थोड़े अच्छे से कपड़े दिला। तब भगवान ने एक धोबी से कपड़े लिए, एक सुदामा नाम के माली से फूल की माला ली, कुब्जा से चंदन लिया, कुब्जा का उद्धार किया। फिर भगवान ने कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया। कंस के धनुष को तोड़ा। तो कंस ने एक सभा लगाई थी जिसपे उसने बड़े बड़े दिग्गज पहलवानों को बुलाया था। सब लोग बैठे थे, अखाड़ा था, अखाड़े में सारे पहलवान खड़े थे, चाणूर मुष्टिक आदि योद्धा थे। भरी सभा में कंस ने घोषणा की कि आज मेरे भांजे कृष्ण बलराम दोनों इन चाणूर और मुष्टिक जैसे योद्धाओं के साथ युद्ध करेंगे। तो प्रभु अखाड़े में आए, युद्ध किया, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया, उनको मारा, सारे योद्धाओं को मारा। जहां कंस सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, भगवान श्री कृष्ण कंस के पास पहुंचे। कंस बैठा बैठा घबरा रहा है, आज उसका काल उसकी आंखों के सामने है। प्रभु ने उसके केश पकड़े, कहा कि हे मामा, जिस तरह तूने मेरी माँ को, सबको दुख दिया, आज तेरे पापों का अंत हुआ। कह के केश पकड़ के एक जोर से प्रभु ने झटका लगाया। जैसे झटका लगा, कंस सीढ़ियों से लुढ़कता 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 पृथ्वी पर आ गिरा और वही उसका उद्धार हो गया। कंस को मारा। वहीं कंस के छोटे 7 भाइयों का भी प्रभु ने उद्धार किया। अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त कराया और अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया।
फिर प्रभु संदीपनी विद्यालय में विद्याध्ययन करने के लिए गए। 64 दिन में प्रभु ने विद्याध्ययन की। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के द्वारा ब्रज में गोपियों को संदेश भिजवाया। आप सभी जानते हैं उद्धव गोपी समाज जो है वो एक बहुत ही प्रभु के प्रेम को दर्शाने का, ब्रज के प्रेम को दर्शाता है कि कैसे ब्रजवासी प्रभु से प्रेम करते थे। अभी समय कम होने के कारण अगर कल समय हुआ तो अवश्य हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि ब्रज का प्रेम कैसा था। अब जब कंस मरा तो कंस की 2 पत्नी थी, अस्थि और प्रप्ति। तो कंस की पत्नियों ने अपने पिता जरासंध को बुला के लाई, कहा कि हे पिताजी, उस कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया, आप उस कृष्ण को मार दो। तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और भगवान ने उसको हरा दिया। लेकिन जरासंध ने 17 बार आक्रमण वो करता रहा और भगवान ने 17 बार ही उसको हरा के वहां से भगा दिया। अंत में भगवान ने सोचा कि अब मथुरा में रहना मथुरा वासियों के लिए उचित नहीं है, तो रात ही रात में विश्वकर्मा द्वारा भगवान ने समुद्र में एक सोने की द्वारिका बनवाई, जिसमें सारे मथुरावासी रहने लगे। फिर प्रभु ने कालियावन का भी उद्धार किया और द्वारिका में रह करके ही भगवान के बड़े भाई बलराम जी का विवाह मां रेवती जी के साथ हुआ। अब वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में रह के जो सबसे प्रथम विवाह हुआ। भगवान की जो पत्नी थी, क्या संख्या क्या थी? भगवान की कितनी पत्नी थी? 8 तो मुख्य थी, बाकी और कितनी थी? 16,108। अब आपको अगर 16,108 के नाम याद करने के लिए दे दी जाए, फिर प्रभु का जो वंश है ना, यदुवंश, बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ी संख्या थी। कई, आप भागवत पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा, कई करोड़ तो यदुवंश के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक थे। कई करोड़, इतना बड़ा वंश था कि बस पूछो ही। तो उनका वर्णन आप कल श्रवण करेंगे। आज प्रभु के प्रथम विवाह का वर्णन। भगवान ने द्वारिका में रह के मां रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। कैसे विवाह किया वो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि विदर्भ में एक राजा रहते थे जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक की बेटी थी रुक्मिणी और 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे, सबसे जो बड़ा था उसका नाम था रुक्मी। अब सब लोग, रुक्मिणी जी विवाह के योग हो चुकी थी तो वर ढूंढ रहे थे कि किसके साथ विवाह कराएं। अब मां रुक्मिणी तो मन से बचपन से ही प्रभु को चाहती थी। नारद जी ने बचपन में ही मां रुक्मिणी को प्रभु के चरित्र के बारे में सुना दिया, इसलिए वो मन ही मन प्रभु को अपना वर मान चुकी थी। लेकिन उनका भाई भगवान कृष्ण से बड़ा चिढ़ता था, इसलिए रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल के साथ मां रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। मां रुक्मिणी को पता चला तो मां रुक्मिणी बहुत रोई, सोचा क्या करूं, कैसे करूं। तब एक ब्राह्मण के द्वारा मां रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखवाया। भगवान कृष्ण ने उस पत्र को पढ़ा और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जाइए रुक्मिणी से कहिए वो चिंता ना करें, मैं वहां अवश्य आऊंगा।